देखिए सीजेपी का प्रोटेस्ट आप सब देख ही रहे होंगे। उसके अराउंड उनकी बहुत सारी डिमांड्स आ रही हैं। मेन डिमांड ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन करें। सरकार की यहाँ पे क्या पोजीशन है, सोनम वांगचुक जी के साथ क्या हुआ, चलिए समझते हैं पूरा इन दिस वीडियो। लेट्स रोल द इंट्रो। No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. देखिए सीजेपी प्रोटेस्टर्स की एक ही डिमांड है कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है, ये भले ही धर्मेंद्र प्रधान जी की इसमें कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, कुछ उनके डायरेक्ट रीजन ना हो कि वो इसमें इन्वॉल्व थे, कोई एविडेंस ऐसा नहीं है, बट उनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्हें अपने इस पोजीशन से, इस पद से रिजाइन करना चाहिए। उनकी सिर्फ एक सिंपल डिमांड है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन करो। बट इसके अराउंड कई सारी चीजें सोचने वाली हैं। सरकार का पोजीशन ये है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जी इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, तो हम उनको सीधे नहीं कह सकते या सीधे नहीं चाहते वो कहना कि हम उन्हें रिजाइन करवाएं। सिंपल ये दोनों की टसल चल रही है। ये एक एथिकल डिलेमा है। इसको समझने के लिए मैं आपको केस एग्जाम्पल समझाता हूं। चलिए समझता हूं उस केस एग्जाम्पल से। ये एथिकल डिलेमा थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो समझते हैं। आप प्लीज इसका आंसर देने की कोशिश करना, आप समझना। आप सबने इस तरह की डिलेमास देखी होंगी अपनी लाइफ में, तो प्लीज उसको समझना और इसका आंसर देने की कोशिश करना। मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ। एक कॉर्पोरेट कंपनी है जो जूस बनाती है और पूरे इंडिया में उसके ऑपरेशंस हैं। वहां पे रिसेंटली एक खबर आती है कि जो नॉर्थ डिवीजन का वाइस प्रेसिडेंट है, उसके अंडर की जो पूरी टीम है वो करप्शन में इन्वॉल्व है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो जूस कंपनी के जूसेस जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स से बोलते हैं कि भाई तुम इनको एक्सेप्ट कर लो और बाद में जाके ये बोल देना, इनको मार्केट में बेच दो और बाद में जाके इनको ये बोल देना कि ये सारे डैमेज प्रोडक्ट्स हैं, और उसकी एक फेक रिसीट्स बना के हम आगे पूरी कंपनी में चिपका देंगे कि ये सारे प्रोडक्ट्स डैमेज्ड हैं और आप इनको मार्केट में बेचो, जो पैसा आता है वो थोड़ा हम लेंगे, थोड़ा आप बांटना, आपस में हम लोग बांट बूट के इसको खा लेंगे। तो ऐसी एक साठगांठ चल रही थी। इस तरह के केसेस आए, इसके अराउंड केसेस आए और इस पे सीईओ ने इन्वेस्टिगेशन ली, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल थे उन्होंने उस पर एक्शन लिया। पुलिस में एफआईआर भी कर दी। डिस्ट्रीब्यूटर जो एक थर्ड पार्टी थे उनके खिलाफ भी एफआईआर हो गई और उन्होंने अपनी तरफ से पूरा उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करी। इस सिचुएशन के 4-5 दिन बाद बोर्ड मेंबर की एक टीम बैठी। बोर्ड मेंबर्स की टीम में डिस्कशन चल रहा था कि ये जो भी सिचुएशन हुई, ये क्या हुई, क्या सही है या गलत है। बोर्ड मेंबर में 2 मेंबर थे जो सबसे ज़्यादा मुखर थे, जो अपनी बातें ज़्यादा रख रहे थे। एक मेंबर कहते हैं, उनका नाम लेट्स से समझ लेते हैं मिस्टर ए। तो मिस्टर ए ये कहते हैं कि भाई ये सारी गलती नीचे जिन्होंने करप्शन करा वो तो करा, बट यहाँ पे एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सीईओ की कि वो इस चीज़ को ट्रैक नहीं कर पाया, उसने देखा नहीं कि हमारे प्रोसेस में गैप्स हैं, हमारे प्रोसेस में कमियां हैं, और इस वजह से इनको अपनी पोजीशन से रिजाइन करना चाहिए। वहीं पे जो दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर थे मिस्टर बी का ये कहना था कि भाई ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी गलती है, ये एक गलती है, जेन्युइन गलती है, बट इसका रीज़न ये नहीं है कि हम ये कह दें कि आप रिज़ाइन कर दो। हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, फ्यूचर में हम लोग इस परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, हम देखेंगे कि यार आगे चल के भी अगर ये चीज़ें कंटिन्यूड रहती हैं, अगर आप इसमें कोई चेंज नहीं लाते हैं, तो हम इनसे रिज़ाइन करवाएंगे, हम इनको निकाल देंगे। बट अभी सीधे इमीडिएट रिएक्शन ये नहीं होना चाहिए कि आपको निकाल दे। इन्होंने अच्छा काम किया, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी और उसको फटाफट क्लोज करने की कोशिश करी, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इन्हें खुद ही चिढ़ते थे। रीज़न ये है कि हम यहाँ पे इनको रिज़ाइन नहीं करवाना चाहते। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में ये लड़ाई चल रही है। अब एज एन इंडिपेंडेंट एडवाइजर, अब दोनों चीज़ें समझ गए हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि कौन सही है, कौन गलत है, बताइए। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग समझने वाली बात ये है कि लीगली, और यहाँ पे सिर्फ ये रीज़न एथिकल है। लीगली आप ये नहीं कह सकते कि वो सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसमें इन्वॉल्व था, उसका वहाँ पे कुछ इन्वॉल्वमेंट था। यहाँ पे बात सिर्फ एथिकल है कि आपको क्या लग रहा है, क्या सही है। लीगली आपको कुछ सपोर्ट नहीं है कि ये गलत है, ये सही है इस सिचुएशन में। तो ये डिसीजन और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये कुछ सिचुएशन इसी तरह की है जैसा अभी हो रहा है। सीजेपी डिमांड कर रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को रिज़ाइन करना चाहिए, जो कि ऑफकोर्स एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू उनकी डिमांड गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ सही या गलत है, बट उनकी डिमांड जेन्युइन है। और सरकार का जो स्टांस है वो ये कहता है कि नहीं, हम इमीडिएट रिएक्शन नहीं देना चाहते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है,
बट उसका ये नहीं है कि हम उनको सीधे रिजाइन करवा दें, क्योंकि उनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इस सिचुएशन में। दोनों अपनी जगह हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। एज अ व्यूअर, एज अ जनता, हमें ये इवैल्यूएट करना है कि कौन सही है कौन गलत है। कोई लीगल सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। ये हमारी मन की अंतरात्मा क्या कहती है कि यहाँ पे सरकार सही है या सीजेपी की डिमांड सही है। अपने उस केस में ही हम वापस चलते हैं, समझते हैं उस बोर्ड मीटिंग में आगे क्या हुआ। उस बोर्ड मीटिंग में जो मिस्टर ए थे, जो कह रहे थे कि सीईओ को रिज़ाइन करना चाहिए, वो एक पुराने डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढ के लाए। पुराना डिस्ट्रीब्यूटर जो कि नॉर्थ रीजन में ही काम करता था, और जो और वो उस करप्शन में इन्वॉल्व होने से मना कर दिया। उसका कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वो बिजनेस से बाहर हो गया था, पर वो काफ़ी परेशान था, दुख में था। मिस्टर ए ने उसको एक गन दे दी और बोला कि ये गन अपने सर पे लगा के बोर्ड मीटिंग में आ जा और बोलना कि जब तक रिज़ाइन नहीं करोगे, जैसे अगर रिज़ाइन नहीं करोगे तो मैं ये गन अपने सर पे मार दूंगा, मैं ये गोली अपने सर पे मार दूंगा। अब वो गन लेके वहाँ पहुँच तो गए, गन सर पे लगा दी उन्होंने और खड़े हो गए और बोला कि सीईओ से रिज़ाइन करवाओ। वहीं पे मिस्टर बी भी ये सिचुएशन देख रहे थे। उनको आइडिया आया कि भाई हमें इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सबसे पहले इनके हाथ से गन छीननी है, तो मैं पीछे से सिक्योरिटी गार्ड को बुला सकता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड उनसे गन छीन लेगा और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है। पहले इनकी जान बचाना ज़रूरी है। क्या यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर ए की होगी या मिस्टर बी की होगी या पूरे बोर्ड मेंबर्स की होगी कि उन्होंने डिसीजन नहीं लिया, या सिचुएशन में किसी की गलती नहीं होगी, या सबकी गलती होगी? यहाँ पे भी अगेन आपको कुछ क्लियर लीगल एविडेंस नहीं है। कोई इंसान परेशान है, वो बंदूक लेके आ गया और वो खड़ा है, आप किसकी जिम्मेदारी बोलेंगे इस पे अगर किसी की डेथ हो गई? यही सेम सिचुएशन हंगर स्ट्राइक की भी है। सोनम वांगचुक जी अपना राइट एक्सरसाइज करते हुए वो अनशन पे बैठे हैं। सरकार बोल रही है कि हमें अभी नहीं कराना है, हमें सिचुएशन देखनी है, बट नो वन वांट्स सोनम वांगचुक टू डाई। कोई, आप भले ही किसी के भी सपोर्टर हो, आप बीजेपी सपोर्टर हो, आप कांग्रेस सपोर्टर हो, आप सीजेपी सपोर्टर हो या कुछ भी हो, नो वन वांट्स सोनम वांगचुक टू डाई। तो सबसे पहले उस चीज को इंश्योर करा जाए कि उनकी डेथ ना हो। उनको 20 दिन हो गए हैं। एक इंसान कितने समय तक ऐसे जी पाएगा? तो कल जो सिचुएशन हुई, आई एम अगेंस्ट द एंटायर प्रोसेस, वो किस तरह से करा गया, बट जो करा गया मेरे हिसाब से वो ठीक है। सबसे पहले उनकी जान बचाना जरूरी है। सरकार एक इंपॉर्टेंट पार्टी है इस पूरे सिचुएशन में, और सरकार को सोनम वांगचुक जी को बचाना है। वो एक इंपॉर्टेंट नागरिक है हमारे देश के, बट जिस तरीके से बचाया वो बहुत गलत था। आप चीज़ें अच्छे से कर सकते थे, कम्युनिकेट कर सकते थे। ऐसे ढक के लेके जाना, ज़बरदस्ती लेके जाना, उनको पीछे मारा गया, पीटा गया या क्या उनके साथ हुआ किसी को पता नहीं है, बट आई एम डैम श्योर कि वो बचाने ही ले जा रहे हैं। उनकी वाइफ से उन्हें मिलने देना चाहिए, उनकी वाइफ को उनसे मिलाना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, उन्हें अलाउ करना चाहिए, बट उन्हें बचाना ज़रूरी है। ये सबसे एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्टली किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दूं कि नहीं इसकी ही गलती है, नहीं इसकी ही गलती है, ये रिस्पॉन्सिबल है, सरकार रिस्पॉन्सिबल है या कॉकरोच जनता पार्टी रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों अपने अपने मुद्दे में ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आपको सोनम वांगचुक जी को बचाना है, बाद में जनता डिसाइड करेगी कि कौन सही है कौन गलत है। अब इस मुद्दे में फाइनली मैं अपना ओपिनियन आप सबको बताना चाहता हूं। मेरा यह मानना है कि जो सोनम वांगचुक जी के साथ सरकार ने किया, तरीका बहुत गलत था, बट ओवरऑल इंटेंट मुझे खराब नहीं लगा। सोनम वांगचुक जी को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना पूरा प्रोटेस्ट एक रेजिग्नेशन पे खड़ा कर दिया है, जो कि मुझे लगता है बहुत गलत है। उसका रीज़न ये है कि आप पूरी प्रोसेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप उस पर बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। कम्युनिकेशन तो तब होगा ना, आप कुछ आइडियाज लेके आइए कि एनटीए में ये इंप्रूवमेंट्स हमें चाहिए, ताकि कभी भी एग्जामिनेशन लीक ना हो, कोई भी पेपर लीक ना हो। आप आइडियाज दे सकते हैं कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये 5 पॉइंट्स हमारे हैं, आप इनको इनकॉर्पोरेट करिए, इसका कानून लेके आइए, इस पूरे एनटीए कानून को जो भी है उसको और स्ट्रिक्ट बनाइए, बीएनएस की धाराओं को और स्ट्रिक्ट बनाइए।
ये कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। आप ये नहीं बोल रहे कि आप पूरा आईटी से ट्रांसफॉर्मेशन करिए अपने पूरे डिपार्टमेंट का, हर चीज आईटी से होनी चाहिए, पूरा सब कुछ होना चाहिए, ह्यूमन कंट्रोल बहुत मिनिमल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का फुल यूज हो, बट इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। पूरा मुद्दा सिर्फ एक रेजिग्नेशन पे बिठा दिया गया है। रेजिग्नेशन अगेन, जो मुझे लगता है कि एक एथिकल मुद्दा सही है, बट इसमें किसी को भी क्लियर एविडेंस नहीं है कि यार ये सही है ये गलत है बोलने के लिए, और ऐसी सिचुएशन में आपने किसी को हंगर स्ट्राइक पे बिठा दिया जिसकी डेथ भी हो सकती है। तो इस पूरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को शायद आप समझ गए होंगे। इसमें राइट या रॉन्ग एग्जैक्टली कोई कह नहीं सकता है, बट सिचुएशन को समझ के पहले सोनम वांगचुक जी को बचाना जरूरी था। आगे मुझे लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी को रादर देन रेजिग्नेशन, हाउ दे कैन इंप्रूव द एंटायर प्रोसेस, उस पर बात करनी चाहिए। बट देखते हैं सिचुएशन क्या होती है। मैंने एक अपना एनालिसिस बताया है आपको। कॉकरोच जनता पार्टी जो करना चाहती है, वो जो उनके लीडर्स समझते हैं, वो अपने हिसाब से करेंगे। बट ये था मेरा ओवरऑल एनालिसिस ऑन दिस टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय। एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू एवरीवन, इस चैनल का जो मेन मोटिव है वो ये नहीं है कि हम कोई एक आइडिया एक ही बात करते रहें। ये सिंस एक पूरा ग्रे सिनेरियो है, यहां पे कुछ क्लियरली ब्लैक एंड वाइट है नहीं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो 100% सही होगा। अगर आपको कुछ और लगता है तो प्लीज राइट ऑन द कमेंट्स। अगर आप मेरी बात से अग्री करते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Goodbye. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.